एक मेडिसिन है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ, मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से था। क्या ये रिसर्च है और कितना अब ये रेट कंट्रोल में आ सकता है? यहाँ के लोग यूजली आपने देखा होगा, पहले लोग आटा नहीं खरीदते थे, कनक खरीदते थे और कनक को प्रिजर्व करने के लिए उसमें कुछ गोलियाँ डालते थे। ये वो गोलियाँ जिसको सल्फास कहते हैं। इवन मजदूर, किसान, कुछ कोई पैसे की दिक्कत हो गई, किसी से लड़ाई हो गई, कुछ बुरा लगा, तो ये एक जहर इजीली अवेलेबल था। फ्रेश सल्फास की टैबलेट लेके खाएंगे तो इट इज़ लाइक अ ट्रिप टू हेवन। तो सीधा आपका टिकट कट जाएगा अगर आप फ्रेश गोली काट के खाएंगे। तो अगर कोई इस पॉइज़न को लेता भी है इंसान, चाहे उसके पीछे कारण कुछ भी हो, तो कितने टाइम में वो रिकवर कर सकता है? तो मेरी सभी से आपके ज़रिए ये अपील है कि ये मेडिसिन फ्रीली अवेलेबल है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रिसर्च में जिस तरीके से अब ट्रीटमेंट, जो आप थेरेपी की बात कर रही हैं, थेरेपी किस तरीके से काम करने वाली है? देखिए, पहले भी कुछ सल्फास के पेशेंट बचे हैं, पर उनको आर्टिफिशियल हार्ट और आर्टिफिशियल लंग मशीन पर रखा जाता था, जिसको हम एक्मो बोलते हैं, जिसका खर्चा लाखों करोड़ों रुपए का। नमस्कार, द समर न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। सल्फास एक ऐसी मेडिसिन है जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग, अगर उत्तर भारत की और ख़ासकर फार्मिंग इलाकों की अगर हम बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा किसानों के परिवार ऐसे होते हैं जो कि इस मेडिसिन की वजह से, जिनके लोगों की जो है वो खुशियाँ चली जाती हैं, परिवार उजड़ जाते हैं। और इसके पीछे की अगर हम वजह की बात करें तो इस मेडिसिन से जो मरीज़ पीड़ित होते हैं, उनके पास ऐसा इलाज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी से वो लोग हाथ धो बैठते हैं। लेकिन बता दें कि चंडीगढ़ पीजीआई के एक ऐसे ही डॉक्टर ने एक ऐसी रिसर्च कर डाली है जिससे अब सल्फास का मतलब सिर्फ मौत नहीं, बल्कि एक जीवन दान जो है अब उन लोगों को मिल सकता है। स्वागत करते हैं चंडीगढ़ पीजीआई के चिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर मनदीप भाटिया जी का। नमस्कार, सबका नमस्कार। सर, आपने ये जो रिसर्च की है, सबसे पहले इस रिसर्च के बारे में बताएं, क्योंकि सल्फास एक मेडिसिन है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ, मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से था। क्या ये रिसर्च है और कितना अब ये रेट कंट्रोल में आ सकता है? देखिए मैम, सल्फास एक ऐसी सिंपल पॉइजनिंग है जो बहुत इजीली अवेलेबल है। ये एक नॉर्मल सी दवाई होती है जो बेसिकली कनक को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो जो एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ के लोग यूजली आपने देखा होगा, पहले लोग आटा नहीं खरीदते थे, कनक खरीदते थे और कनक को प्रिजर्व करने के लिए उसमें कुछ गोलियां डालते थे। ये वो गोलियां जिसको सल्फास कहते हैं। तो इसको सल्फास की गोलियां ये कॉमनली लोग, यंग लोग, किसान, इवन मजदूर, किसान, कुछ कोई पैसे की दिक्कत हो गई, किसी से लड़ाई हो गई, कुछ बुरा लगा, तो ये एक जहर इजीली अवेलेबल था। हमारे गांव के लोगों को, रूरल और सेमी अर्बन लोगों को बड़ा इजीली अवेलेबल था और इसका डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट अगर आप फ्रेश सल्फास की टैबलेट लेके खाएंगे तो इट इज़ लाइक अ ट्रिप टू हेवन। तो सीधा आपका टिकट कट जाएगा अगर आप फ्रेश गोली काट के खाएंगे। तो ऑलमोस्ट फ्रेश गोली का 100% मोर्टेलिटी है। तो अभी तक जो इलाज था वो स्पोर्टिव इलाज था। स्पोर्टिव इलाज में क्या है कि ऑक्सीजन लगा दिया, ब्लड प्रेशर कम है तो आइनोट्रोप्स के इंजेक्शन शुरू कर दिए, एसिडोसिस को थोड़ा करेक्ट कर दिया। कुछ दवाइयाँ थी वो प्लस माइनस काम करती थी, कुछ बहुत 100% इफेक्टिव तो नहीं था। तो हमने ये एक ट्रायल किया है जिसमें हमने लिपिड इमल्शन एक इंजेक्शन होता है जिसमें बेसिकली फ़ैट होती है। तो ये जो सल्फास का पॉइजनिंग है, इसमें बेसिकली एक गैस निकलती है जिसको फॉस्फीन गैस कहते हैं। तो ये लिपिड इमल्शन थोड़ा गैस को पकड़ लेता है, उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है, उसको आगे बॉडी में डैमेज नहीं होने देता। तो इसमें हमने देखा कि जिन लोगों को तो हमने लिपिड इमल्शन दिया उनमें डेथ रेट रहा 23% और जिनको नहीं दिया उधर रहा 64%। तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स में हमने सुधार पाया जिनको हमने लिपिड इमल्शन का इंजेक्शन लगाया। हालांकि ये एक पायलट स्टडी थी, पहली बार किया हमने इंडिया में। इसके आगे और मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स होंगे, शायद बड़े ट्रायल्स हम कोशिश करेंगे करने की, जिसमें हम नॉर्थ इंडिया के और सेंटर्स को भी इन्वॉल्व करें। और अगर हम ये कर पाते हैं तो ये इंस्टीट्यूट पीजीआई के लिए एक बड़ी जीत होगी। लेकिन आपने जैसे जिक्र किया कि मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा था इससे। जैसे हम देखते थे कि पहले अगर कोई इस पॉइज़न को अगर निगल लेता था तो ज़्यादा नहीं उसे समय लगता था, मतलब अपनी जीवन से हाथ धो बैठने में। लेकिन अब जैसे कि ये रिसर्च हुई है, तो अगर कोई इस पॉइज़न को लेता भी है इंसान, चाहे उसके पीछे कारण कुछ भी हो, तो कितने टाइम में वो रिकवर कर सकता है?
मैम देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपका सवाल बड़ा वाजिब है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं। जितनी जल्दी जाके आप इंजेक्शन लगाएंगे, उतने आपके चांसेस रिकवरी के ज़्यादा हैं। जितना आप डिले कर देंगे, एक बार मायोकार्डाइटिस हो गया, हार्ट डैमेज हो गया और बहुत एक हद से आगे चला गया, तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं। तो मेरी सभी से आपके ज़रिए ये अपील है कि ये मेडिसिन फ्रीली अवेलेबल है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसके लिए आपको पीजे आने की ज़रूरत नहीं। मेरी विनती है सब डॉक्टर से, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी, इसको अपने पास में लगवाएं। मतलब पास की जगह, पास के हॉस्पिटल में लगवाएं। उसके बाद दिक्कत होती है तो पीजे रेफ़र हो जाए। तो इसको अर्लीस्ट पॉसिबल लगाया जाए, तभी हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट पा सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई ये है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स या इससे मतलब, क्योंकि अगर कोई इंसान इसको लेता है तो उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स उसको होंगे। रिसर्च में जिस तरीके से अब ट्रीटमेंट, जो आप थेरेपी की बात कर रही हैं, थेरेपी किस तरीके से काम करने वाली है? मैम थेरेपी में जो हमने ये लिपिड एमल्शन का हम इंजेक्शन लगाते हैं, 250 ml इमीडिएटली लगा देते हैं और 250 ml नेक्स्ट आधे घंटे में लगाते हैं। तो इस इंजेक्शन के तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हमें मिले स्टडी में। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये एब्सोल्युटली सेफ़ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको आप कहीं भी पेरिफेरी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं किसी बड़े हॉस्पिटल जाना। देखिए, पहले भी कुछ सेल्फॉस के पेशेंट बचे हैं, पर उनको आर्टिफिशियल हार्ट और आर्टिफिशियल लंग मशीन पर रखा जाता था, जिसको हम एक्मो बोलते हैं, जिसका खर्चा है लाखों करोड़ों रुपए का, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और वो फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल भी नहीं। तो ये एक सिंपल ट्रीटमेंट है जो कहीं भी दिया जा सकता है, इजीली दिया जा सकता है। इसको एक स्टाफ नर्स भी लगा सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये जितनी जल्दी लग जाए उतना पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है। जी। आपका ये जो आपकी रिसर्च है, एक इंटरनेशनल मेडिसिन की जो एक क्षेत्र है, वहाँ पर भी प्रकाशित हुई है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। मैम देखिए, कोई भी रिसर्च होती है उसका लेजिटिमेसी तभी आता है जब वो किसी पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश होता है। तो ये जो हमारा रिसर्च है, ये जनवरी 2026 में एक यूरोपियन रिव्यू ऑफ मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल साइंसेस का जर्नल है, जो इटली से पब्लिश होता है, वहाँ पर ये पब्लिश हुआ है। जी, थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ पीजीआई के मेडिसिन डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर, और इनसे हमने बातचीत की। और ये कहीं ना कहीं जो एक थेरेपी लेकर आई हैं, सल्फॉस से जो लोग पीड़ित होते हैं या फिर इसे निगल लेते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक माइलस्टोन की तरह साबित होने वाला है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जो एक मॉर्टेलिटी रेट है उसमें भारी कमी अब इससे देखने को मिलेगी। श्रवण के साथ मैं शगुन कश्यप, द समर न्यूज़।